नमस्कार बच्चों, मंजुल कैरियर पॉइंट से मैं संजय सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप लोगों को पता ही है ना कि मंजुल कैरियर पॉइंट पर आईटीआई के सभी टेस्ट के क्रैश कोर्स आ चुके हैं ना। तो इसी कड़ी में मैं संजय सर आपके लिए लेकर हाजिर हूं कोपा टेट का क्रैश कोर्स ना। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारा अब मंजुल कैरियर पॉइंट केवल आईटीआई तक ही नहीं, अब इसके बाद में वो एलपी यानी हमारा जो लोको पायलट होता है उसके, और इसके बाद में हमारे यूपी पीसीएल के भी कोर्स बहुत जल्द लाने जा रहा है ना। तो भाई आप लोग जुड़े रहेंगे अपनी सफलता तक मंजुल कैरियर पॉइंट के साथ में ना। तो भाई चलिए हम लोग चालू करते हैं अपने क्वेश्चंस। लेकिन थोड़ा मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक होगा जावा लैंग्वेज ना। जावा लैंग्वेज के हम कुछ क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको एक सेपरेट क्लास में जावा लैंग्वेज के क्वेश्चन ले आऊं ना। तो इसको हम दो टॉपिकों में कवर करेंगे। तो आज का हमारा पार्ट फर्स्ट होगा, इसके बाद हम पार्ट सेकंड लेकर के आएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस आपको लेकर आते रहेंगे। तो भाई इसी कड़ी में हमारा आज का पहला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। सॉरी, पहले क्वेश्चन के पहले हम थोड़ा इसकी जानकारी ले लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। चले आजा भाई कि जावा है क्या, व्हाट इज द जावा ना। तो जावा एक हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना लैंग्वेज है। और ये किस लिए है? ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। इसका उपयोग वेबसाइट बनाने में, मोबाइल ऐप जो हमारे मोबाइल के ऐप होते हैं, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर और इंटरप्राइज ना एप्लीकेशंस बनाने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब इसका हिस्ट्री क्या है। यह हमारी लैंग्वेज कब आई? तो यह हमारी आई 1995 में। बच्चों कब आई? 1995 में आई। जेम्स ग्लोसलिंग जी इसके निर्माता हैं और कंपनी है सन माइक्रो ना सिस्टम जो कंपनी थी ना। अब इसका नाम है ओरेकल कारपोरेशन। चले, क्योंकि ओरेकल कारपोरेशन ने इसको खरीद लिया। देखिए इसका पुराना नाम क्या था भाई? इसका पुराना नाम था ओक ना। इससे क्वेश्चन आपका आ भी चुका है कि इसका प्रारंभिक नाम या इसका पुराना नाम क्या है। इसका पुराना नाम है ओक और जावा का ना अब इसका नाम जावा कर दिया गया है। ये हमारे हैं जेम्स ग्लोसलिंग जी। चले आ जाएं, और इसमें कुछ चीजें हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है एंड्रॉयड ऐप बनाने में, वेबसाइट जो हमारी वेब होती है वो डेवलप करने में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स वेबसाइट, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरप्राइज एप्लीकेशन और गेम डेवलपिंग ऐप में। अब देखिए इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमारा होता है जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट किट ना। जावा प्रोग्राम बनाने, कंपाइल करने और चलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरा हमारा है जेआरई यानी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट ना। इसका काम क्या है? इसका काम है जावा प्रोग्राम चलाना ना। और अगला हमारा है जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन। इसका काम क्या है कि बाइट कोड को मशीन कोड में बदलकर प्रोग्राम को चलाना। हमारा बाइट कोड को क्या करता है? मशीन कोड में बदल करके क्या करता है? चलाता है। चलें इसके बाद हम थोड़ा इसकी विशेषताएं देख लें। विशेषताएं इसकी तो वही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिक्योर है, रोबस्ट है ना, पोर्टेबल है, सिंपल है, डायनेमिक है ना, हाई परफॉर्मेंस वाली है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। चले ये सब चीजें तो मान लो हमने देख ही लिया। अब इसके हमारे कुछ क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसेप्ट जो इसके होते हैं। हमारा इसमें आप समझेंगे क्लास आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इनहेरिटेंस आएगा ना, और पॉलीमॉर्फिज्म आएगा ना। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे और इसमें कुछ की आएंगी। की से हमारे आगे क्वेश्चन बनते रहेंगे। एक हमारी की जैसे क्लास की आएगी। क्लास की क्या है? पब्लिक की क्या है ना, क्लास की, पब्लिक की ना, और स्टैटिक वाइड इंट इफ एल्स ना, फॉर व्हाइल रिटर्न न्यू फाइनल दिस सुपर। देखिए आप लोगों को यह की याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी की नहीं है। चलें कुछ हमने इसमें चीजें दे रखी है महत्वपूर्ण, यह आप लोग खुद देख लेंगे। अच्छा
चले इसमें और भी जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको वह बताता रहूंगा। अब देखिए जावा में जो डेटा टाइप होता है वो हमारा होता है भाई दो प्रकार का, एक हमारा होता है प्रीएम्प्टिव, एक नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव होगा 8 ना, यह 8 होगा, और नॉन प्रीएम्प्टिव हमारा होगा 5 ना। मैंने कहीं पर बाय मिस्टेक 3 बताया था एक बार, आपको सुधार करना है, यह हमारा होगा 5 ना। पहला हमारा होगा बाइट, लॉन्ग, इंट ना, शॉर्ट और फोर्ट, डबल, चार और बुलियन। इसके बाद स्ट्रिंग, एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट और इंटरफेस यह हो जाएगा। चलें हाँ, तो हमने इसमें कुछ चीजें देख ली जो इंपॉर्टेंट थी। अब आगे अपना हम जब क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो हम कुछ चीजें आपको इससे मैच करवाते रहेंगे। चले आ जाएं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, बेहद शानदार क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है आप लोगों के सामने ना, हम आपको बता दें पहले। चले इसको हम थोड़ा सा भी बड़ा कर लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। चले अब भाई हम लोग देखते हैं ना कि जावा किस प्रकार की भाषा है। हमारा पहला ही क्वेश्चन आ गया, जावा किस प्रकार की भाषा है। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि जावा हमारी कैसी भाषा है। आप लोग बताएंगे ओओपी ना हमारी कैसी भाषा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कैसी है बच्चों? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो अपना हम पहला क्वेश्चन आसानी से कर रहे होंगे, आप लोग कमेंट करेंगे कि सर जावा हमारी जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है ना। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन हो रहा है कि हमारी जावा कैसी भाषा, जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा। चलें भाई हमारा अगला क्वेश्चन ना, अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों आ गया कोडिंग से। चलें हम लोग इसको देखेंगे ना, हम लोग इसको देख रहे होंगे ना। मैं बता दूं आपको, देखिए बोल रहा है कि जावा कोड का आउटपुट क्या होगा। आउटपुट क्या होगा ना, क्लास आउटपुट इन पब्लिक स्टैटिक ना वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। हमें कुछ नहीं देखना है, हमें अपने पहले ऑप्शन में जाना है। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, कंपाइलेशन एरर। क्या हम इसमें चेक कर लें कि क्या हमारा पहला ऑप्शन जो दिया गया है कहीं पर कंपाइलेशन जो है ना, जो कंप्लीलेशन है ना, कंप्लीलेशन है, क्या वह एरर है। तो हम पहले इसमें गलती देखेंगे, क्या हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। तो हम पाएंगे यह कि हमारा जो गेट क्लास है, हमारा जो गेट क्लास है ना, हमारा जो गेट क्लास है ना, क्लास लिखने में हम कभी भी की लिखते हैं उसका हम पहला जब हम लिख रहे होंगे तो हम उसको कैपिटल में लेकर के चलेंगे। तो हमको इसको बताना है कि सी कैपिटल होगा LASS ना। अगर हम इसमें सी कैपिटल नहीं करेंगे तो हमारा यह रन ही नहीं करेगा। तो हमने इसकी गलती को आसानी से पकड़ लिया कि हमको सी को कैपिटल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सी हमारा स्मॉल है। तो जब हम पहले ऑप्शन से इसको पकड़ रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। आप लोगों को पहले ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को क्या करना है, पकड़ना है। देखिए आ जाएंगे आप लोग एक बार फिर से बैक होकर के ना, बैक होकर के एक बार आएंगे ना हम लोग। चलें चले कोई बात नहीं, अब हम लोग देख चुके हैं सारा कुछ है, हम लोग देख चुके हैं। ये केवल हमने नॉन प्रीएम्प्टिव में देखा था कि हमारा ये कैसा आ रहा था, हमारा ये कैपिटल आ रहा था। तो इसको हम लोग यहीं से पकड़ेंगे। प्रीएम्प्टिव में सारे स्मॉल हमको मिल जाएंगे, प्रीएम्प्टिव में सारे स्मॉल से लिखे हुए मिल जाएंगे। चले खैर ये कोई खास पहचान नहीं है। आगे हम आएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा होगा। चले हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक के लिए अंक गणितीय ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। पूर्णांक यानी इंटीजर की हम बात करेंगे भाई, पूर्णांक यानी कि हम इंटीजर की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा मैंने शायद भर में इससे संबंधित एक और कुछ आपको दिया था कि बुलियन हमारा जो है ये यस या नो में देता है। कैरेक्टर हमारा केवल एक लेटर की बात करता है, एक लेटर की बात करता है, ठीक है। एरे भी नहीं हमारा होगा। तो यदि हम कहीं पर भी बात करेंगे हमारे अंकगणितीय ऑपरेशन की ना भाई, यदि हम कहीं पर बात करेंगे हमारे
अंकगणितीय ऑपरेशन की, तो हम पाएंगे क्या कि हमारा जो न्यूमेरिक है वही सही होगा ना। हमारा जो न्यूमेरिक सिस्टम है वही तो पूर्णांक बनाएगा ना भाई। चलें, तो उम्मीद है कि आप लोगों का यह हो रहा होगा आराम से, आसानी से। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कौन सी क्लास दूसरे के गुण ना इनहेरिटेंस में प्राप्त करती है, यानी कौन सी क्लास दूसरी क्लास के गुण क्या करती है, अपने ऊपर ले आती है, तो हमको यह बताना है। चलें, देखिए क्लास तो होगा नहीं, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, क्लास इसको हटा दीजिए। बाकी यदि हम इसमें से मारेंगे सुपर क्लास, तो हमारी सुपर क्लास और पेरेंट क्लास दोनों सेम होती हैं, दोनों एक ही हैं, तो आप इससे समझ जाएं ना। लेकिन हमारा आखिरी क्या बचा, सब क्लास को ही हम बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। यदि क्वेश्चन आ जाए हमारी सब क्लास क्या है, तो बच्चों हमको बताना है कि जो हमारी सब क्लास है वही हमारी है चाइल्ड क्लास ना। चलें, अच्छा सुपर क्लास क्या होती है, सुपर क्लास वह क्लास होती है जिसके गुण अन्य क्लासें ले ना, जिसके गुण अन्य क्लासें, जिसके गुण अन्य क्लास प्राप्त करें, जिसके गुण, यानी कि यह एक तरीके से मूल हो गई ना, यह मूल हो जाएगी, लेकिन सब क्लास क्या करेगी, इसके गुणों को अपने ऊपर लेगी, तो इसको हम इसीलिए बोलते हैं चाइल्ड क्लास। चलें, चाइल्ड क्लास आगे आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रिमिटिव डेटा प्रकार में पूर्णांक शामिल है। इसमें से हमें बताया गया है कि कौन से डेटा का प्रकार है जिसमें पूर्णांक शामिल होता है। तो मैं आपको बताते हुए चलूं बच्चों कि शायद इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमारे जो ऊपर के चार हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग, ये हमारे प्रिमिटिव नहीं, ये हमारे पूर्णांक वाले डेटा के प्रकार हैं। कैसे भाई, ये हमारे पूर्णांक वाले डेटा के प्रकार हैं। तो आप लोग इसमें क्या पाएंगे कि हमारा बाइट हमारा सही होगा, बाइट के साथ में हमारा इंटीजर भी सही होगा, इंटीजर के साथ में हमारा जो शॉर्ट है और जो लॉन्ग है ना, और यह हमारे कैसे होंगे, प्रिमिटिव होंगे ना। और अच्छा, एरे हमारा क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव होगा। तो बच्चा एरे हमारा नॉन प्रिमिटिव होगा। तो यहां से हम इसको आसानी से कर रहे होंगे ना, यहां से हम इसको आसानी से कर रहे होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन फिर से आया आपके सामने, कहता है कि चलें थोड़ा इसको बड़ा कर लें बच्चों ना, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना आए, आप लोगों को कोई समस्या ना आए ना। हमारा क्या कहता है, कहता है कि कौन सा कीवर्ड एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को परिभाषित करता है ना। आपके पास तीन ऑप्शन है, एक हमारा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक हमारा है एब्स्ट्रैक्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है, एक हमारा है एब्स्ट्रैक्ट का, और एक हमारा है ना कैपिटल ए है। सेम चीजें दी गई हैं ना, तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा कीवर्ड हमारा इसको क्या करेगा, इसको आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को परिभाषित करेगा। मैं आपको बता दूं, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करेगा तो क्लास नहीं लिया जाएगा, तो यहां से तो हमारा ये गलत हो जाएगा। पकड़ना है आपको दोबारा, जब हम चालू करेंगे तो हम स्मॉल लेटर देखेंगे ना, स्मॉल लेटर से कीवर्ड चालू करेंगे तो कैपिटल वाला गलत हो जाएगा, यह कैपिटल वाला गलत हो जाएगा। हमारा सही केवल हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट। और यह हमारा, चाहे हमारा जावा हो, चाहे हमारी पीएचपी लैंग्वेज हो ना, जावा पीएचपी, सी प्लस प्लस, इन जैसे सभी लैंग्वेज में क्या होता है, लिया जाता है
हमारा अगला क्वेश्चन आएगा। बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया मजा आ रही होगी। मैं आपको बता दूं एक चीज कि कुछ क्वेश्चन हमारे ना बीच में नंबरिंग गड़बड़ है, तो आप लोगों को नंबरिंग में नहीं जाना है, केवल आप लोगों को जुड़े रहना है मेरे साथ और अपने तैयारी को बेहतरीन करना है, शानदार करना है। आगे आएंगे, कहता है किसी क्लास के गुणों को इनहेरिट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाएगा। जो हमारा पॉली होगा यह होता है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। इनहेरिट करके कोई भी हमारा कीवर्ड नहीं होता है। अब बचा हमारा सुपर, और हमारा क्या बचा, देखिए सुपर हमारा जो हमारी, अगर हम बात करते हैं सुपर क्लास की, तो यह अपने गुण देता है सबको, इसलिए हमारा यह तो होगा नहीं। हमारा जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या करता है, स्ट्रेंथ हमारा क्या करता है ना, किसी क्लास के गुणों को इनहेरिटेड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हमारा एक तरीका क्या है, इनहेरिटेड ना का हमारा कीवर्ड है। क्या है, का हमारा कीवर्ड है। चलें आगे आएंगे। जावा में एरे क्या है। क्वेश्चन आया कि भाई जो हमारा जावा होता है उसमें एरे क्या होता है। चलें थोड़ा इसको हम पहले बड़ा कर लें भाई ना। चलें जावा में एरे क्या होता है आप लोग बताएंगे ना। व्हाट इज एन एरे इन जावा ना। तो भाई मिश्रित होता है। सबसे पहले बता दूं, जो एरे होता है वह मिश्रित नहीं होता है ना, पहला विषम डेटा का संग्रह करता है। जब मिश्रित नहीं होगा तो विषम कैसे कर लेगा भाई, विषम भी नहीं करेगा। जब विषम नहीं करेगा तो विभिन्न प्रकार कहां कर लेगा भाई, नहीं करेगा ना। सीधा पकड़े, यह समान प्रकार के तत्वों का एक संग्रह है। एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ना, यह हमारा समान प्रकार के तत्वों का बच्चों संग्रह है। चले कोई बात नहीं, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ऑब्जेक्ट क्लास की कौन सी विधि किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाती है। क्लोन आप लोगों ने सुना होगा, क्लोन क्या होता है। क्लोन आप लोगों ने बच्चों देखिए, कॉपी तो होगा नहीं, क्लोन मतलब कि किसी चीज को दोबारा बनाना। आपने फोन में अपने ऐप्स क्लोन करके बनाए होंगे, यानी एक ऐप सेम उसका हूबहू दूसरा ऐप बना देना ही ऑब्जेक्ट क्लोनिंग होती है ना। ऑब्जेक्ट क्लोनिंग होती है तो क्लोनिंग नहीं होगा भाई। जब ऑब्जेक्ट का हम क्लोन करते हैं तो उसका हमारा क्या होगा, उसकी विधि को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लोन ही। क्या बोलते हैं बच्चों, उसकी विधि को हम ऑब्जेक्ट क्लोन ही बोलते हैं। आप लोगों को यह याद रखना है। देखो मैं इससे संबंधित आप लोगों को कई क्वेश्चन करा चुका हूं ना, तो जब कोई क्वेश्चन बार बार आएगा तो हम उसको थोड़ा स्पीड में करेंगे। हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पुराना नाम क्या है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पुराना नाम ना, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, चले आते हैं हम लोग अपने शुरू में। यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया ओक, ओ ए के ओक ना, ओक। तो आप लोगों को कुछ सोचना ही नहीं है भाई, आप लोगों को इतना कुछ नहीं सोचना है ना, कि मैंने बताया कि इसका पुराना नाम क्या है, ओक है। तो आप लोग समझ जाएं कि ओक ना, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका पुराना नाम ओक है। और कंपनी की बात करेगा ना तो सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी थी वह पहले इसकी क्या थी, मालिक थी, लेकिन अब इसको ओरेकल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया है ना। आगे आएंगे, आगे हमारा क्वेश्चन HTML आधारित जावा डॉक्यूमेंट्री तक पहुंचने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है ना। डॉक्यूमेंट्री बोल रहा है भाई, HTML आधारित डॉक्यूमेंट्री। मैं आपको बता दूं कि हमारा इसमें से हेल्प, ये हमारा हेल्प के लिए प्रयोग होता है। इन्फो और मैनुअल करके इसमें से कोई हमें टूल नहीं दिया जाता है ना।
चलें आगे आएंगे, जावा। जावा डीओसी जो होता है वही क्या करता है, वही ना HTML आधारित जावा डॉक्यूमेंट्री तक पहुंचने के लिए टूल है। क्या है, वही हमारा पहुंचने के लिए टूल है। चले आगे आएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कई बार ना, इसके बारे में मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपको यह कई बार बता चुका हूं। बोल रहा है कि HTML द्वारा होस्ट की गई जावा एप्लेट क्लास की व्याख्या और निष्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं ना, एप्लेट वॉचर का, दूसरा एप्लेट शो का, एप्लेट व्यूअर का और एप्लेट स्क्रीन का ना। इस क्वेश्चन को मैं शायद भर में 2 से 3 बार करवा चुका हूं ना। अच्छा, इसमें प्रयोग करते हैं हम एप्लेट व्यूअर का, जो हमारी JDC होती है, जावा डेवलपमेंट किट JDC, उसी का यह एक, उसी के अंदर यह वर्क करता है। तो इसमें हम करते हैं भाई एप्लेट व्यूअर का, मैं आपको यह बता चुका हूं कई बार। आगे आएंगे कौन सा एक एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इसमें से कौन सा है ना, एब्स्ट्रैक्ट इसमें से कौन सा है हमको ये बताना है ना। तो चलें, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा एक एब्स्ट्रैक्ट है। तो जब एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है भाई, हमको पहले देखिए किसमें एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहा है। कंक्रीट क्लास हमारा एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा होगा, ये नहीं होगा ना। और हमारा क्या करता है, चले कोई बात नहीं, मेथड और थ्रेड करके कुछ नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट करके हमारा जब दे रखा है तो हम सीधे से पकड़ेंगे कि हमारे एक ही ऑप्शन में एब्स्ट्रैक्ट है, हमें ज्यादा चीजों को नहीं देखना है ना। तो भाई इससे हम इसको सीधा पकड़ लेंगे, हमें ज्यादा फालतू में परेशान नहीं होना है। हमारा अगला क्वेश्चन कौन आएगा, कौन सी प्रक्रिया में एक क्लास, जो हमारी एक क्लास होती है, दूसरी क्लास के गुणों, तरीकों और क्षेत्र को प्राप्त करती है। भाई कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, मैंने आपको बता दिया था, जो गुणों को क्या करे, जो गुणों को क्या करे, प्राप्त करे ना, अपने ऊपर ले, तो वह हमारी होती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और किसके गुणों को, सुपर क्लास, जैसे सुपर क्लास इसको बोलते हैं पेरेंट क्लास, क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास के गुणों को हमारी सब क्लास या चाइल्ड क्लास अपने ऊपर लेती है ना। अब भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है जरूरी जानकारी देना, जरूरी जानकारी ना, जरूरी जानकारी दिखाता है एब्स्ट्रैक्शन, जरूरी जानकारी दिखाता है। चलें भाई आगे आएंगे, हम लोग आगे आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा कीवर्ड किसी क्लास की इनहेरिटेंस को रोकता है। इनहेरिटेंस समझना आप लोग, कंस्टेंट यानी स्थिर हमारा क्लास सुपर। अच्छा ये छोड़ो, हमारा तो कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसको हम कर देते हैं तो हम किसी चीज के गुणों को या फिर उसमें कोई बदलाव सुधार वगैरह नहीं कर पाते हैं, वह हमारा होता है फाइनल की ना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग जैसे कोई फार्म फाइनल कर देते हैं ना, भाई आप लोग फॉर्म भरते होंगे ना, यदि आप लोग कोई फार्म को फाइनल कर देते हैं तो आप लोग उसमें कुछ सुधार नहीं कर पाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल की। क्या, वैसे ही हमारा फाइनल की काम करती है। सॉरी बच्चों, चलें फिर से आएंगे ना। कहता है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिटिंग में प्राप्त क्लास क्या ज्ञात करती है। यदि हमारी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, उससे हमारी जो इनहेरिटिंग में प्राप्त की होती है वह क्या करती है ना। मैंने बताया था जब कोई मूल क्लास हो ना, जिसके गुण दूसरी ले ना, तो उसको बोलते हैं सुपर क्लास
या पेरेंट क्लास, लेकिन क्या करती है, जो प्राप्त करे उसको बोलते हैं भाई सब क्लास। जो प्राप्त करे कोई चीज बच्चों उसको बोलते हैं सब क्लास। आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने 2-3 बार करवा दिया ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने 2-3 बार करवा दिया। तो अब आप लोगों को इसमें भूलना नहीं चाहिए। बोला जावा एरे द्वारा कौन सी मेमोरी आवंटित की जाती है। अच्छा, कैचे मेमोरी क्या होती है, यह प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाती है, प्रोसेसिंग की गति को तेज करती है, फास्ट करती है। डायनेमिक और स्टैटिक तो इसमें आएगा नहीं ना, डायनेमिक और स्टैटिक भी नहीं होगा इसमें। अच्छा, स्टैटिक मेमोरी क्या होती है, स्टैटिक वेरिएबल के लिए जो प्रयोग में ली जाए ना, जो हमारी स्टैटिक वेरिएबल के लिए, जो स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए प्रयोग में ली जाती है, वेरिएबल के लिए यूज की जाती है ना, ये हमारी अच्छा जावा एरे के लिए हमको याद रखना है कि हमारी कौन सी मेमोरी होती है, हमारी हीप मेमोरी आवंटित की जाती है। तो आप लोगों को इसको ऐसे ही सीधा याद रखना है। चले, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यह भी मैं आपको कई बार करवा चुका हूं ना, कई बार करवा चुका हूं, तो कोई समस्या नहीं। आते हैं हम इसको देखते हैं ना। कहते हैं किस पैकेज में बटन, चेक बॉक्स और यूजर शामिल होते हैं। जो हमारा बटन चेक बॉक्स होता है और जो हमारा यूजर इंटरफेस होता है वह शामिल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं java.awt, क्या बोलते हैं, java.awt। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट, awt का मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। क्या, एब्स्ट्रैक्ट ना, विंडो टूल किट ना, विंडो टूल किट, यह हमारी होती है जावा डॉट ना। यदि हम लिखें java.io, यह हमारी आउटपुट इनपुट के लिए होती है ना, यह हमारी आउटपुट इनपुट के लिए होती है। तो भाई हम लोग अपने क्वेश्चनों को ना काफी तेजी से कर रहे हैं, हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है ना। चलें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा कथन या कथनों के समूह को कई बार निष्पादित, जब कोई चीज बार बार आए और या फिर उसके करने की बार बार अनुमति दी जाए। बच्चों मैंने आपको बताया था, उसको हम लोग बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं, लूप ना, लूप बोलते हैं। तो लूप के बारे में मैंने आपको एक बार और बता दिया है। अच्छा, एरे क्या होता है, एरे प्रयोग होता है डेटा स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पर हमारा एरे आएगा डेटा स्टोर करने के लिए, और हमारा जो फंक्शन होता है यह जो हमारा कोड होता है, ये हमारा कोड, जो हमारा कोड होता है उसका क्या होता है, कोड का एकल ब्लॉक होता है, कोड ब्लॉक होता है। तो हमारा इसमें लूप सही होगा, हमारा लूप सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक प्रिमिटिव डेटा का प्रकार है। चलें, आप लोग जल्दी से देखकर बताएं, प्रिमिटिव डेटा का प्रकार कौन सा है, प्रिमिटिव डेटा का प्रकार कौन सा है, जल्दी से बताएं। प्रिमिटिव में बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, चार, बूलियन। नॉन प्रिमिटिव स्ट्रिंग, एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस। तो अब आप लोग जल्दी से बताएंगे कि हमारा कौन सा है। देखिए, इनम तो इसमें कहीं दिखा नहीं हमें, या तो होगा नहीं। एरे और ये हमारे नान हो जाएंगे। प्रिमिटिव हमारा इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। क्या है भाई, पूर्णांक है। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, कहता है कि जावा में किसी लूप के अंदर सिंगल स्टेटमेंट के रूप में जारी
जारी रखने का उपयोग करने के लिए कौन सा सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स की बात कर रहा है किसी लूप के अंदर ना, किसी लूप के अंदर यानी बार बार वाली चीजें आएंगी ना। चलें इसमें हमें यह पता है कि हमारा लूप वाला है, कंटिन्यू हमें कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन जावा में यह दो चीजों का कमांड ही नहीं होता है। बचा हमारी दो चीजें, इनका कमांड ही नहीं होता है, बची दो चीजें। यह हमारा जो खाली होगा यह खाली नहीं आएगा, खाली लगाने से क्या होता है, यह मेथड फंक्शन दिखाता है। मेथड फंक्शन मेथड ना, भाई थोड़ा इंग्लिश गड़बड़ हो जाए तो माफ कर दिया करें ना। मेथड ना, अब ठीक है, फंक्शन दिखाता है, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ हो जाती है ना, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें ना, फिर आप लोग मुझे बताएं। तो भाई आज के लिए इतना ही ना, आप लोग जुड़े रहें मंजुल कैरियर पॉइंट के साथ में। अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए, अपने कोपा में अंकों को बढ़ाने के लिए, यदि आप लोगों को क्लास में कोई समस्या आया करे तो आप लोग कमेंट कर दिया करेंगे ना। आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। चलें जी, क्यों कितने देर में हो गए? होंगे बंद करो, चलिए। हाँ बंद कहाँ किया है, बंद कहाँ होगा, काटना पड़ेगा बाद में।